गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिसर में पाठ 6 हमारे गांव का परिचय पढ़ेंगे। गांव कैसे बनता है। प्राचीन काल में खेती की खोज होने से पहले मनुष्य घूमतू जीवन जीता था। उस समय वह जीने के लिए मरे हुए जानवरों के मांस तथा कंदमूल पर निर्भर था। आगे चलकर खेती की खोज हुई। जमीन और पानी के आधार पर वह बस्तियां बनाने लगा। उनके घर एक दूसरे के अत्यंत पास होते थे, इससे बस्तियां बनी। उनका विस्तार हुआ, कई बस्तियों के मेल से गांव बना। खेती की खोज के बाद मनुष्य के काम बढ़ गए। ये सभी काम एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में कामों का बंटवारा किया गया। उदाहरण के लिए लकड़ी के औजार बनाना, उसकी मरम्मत करना, कपड़ा बुनना, आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना जैसे विभिन्न व्यवसाय करने वाले कारीगर बनते गए। गांव में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला, वस्तु संग्रहालय तथा गुफा इत्यादि वास्तु पाए जाते हैं। इसके आधार पर गांव की पहचान होती है। ऐतिहासिक वास्तुओं द्वारा हमें अपने गांव की संपन्नता के दर्शन होते हैं। हमें अपने गांव का इतिहास जानने में सहायता होती है। ये वास्तु ही हमारी मूलभूत धरोहर है। इस धरोहर का सुरक्षित बना रहना बहुत आवश्यक है। यह धरोहर सदैव सहेज कर रखना हमारा दायित्व है। गांव के धार्मिक मेले, यात्रा, किसी धार्मिक स्थान, किले इत्यादि के कारण गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। उदाहरण के लिए रायगढ़ किले का कारण रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। क्या तुम जानते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत से वापस आते समय नासिक जिले के तलेगांव डिंडोरी नामक गांव के पास रुक गए थे। वहां उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाला था। तल का अर्थ पड़ाव डालना अथवा रुकना होता है, इसलिए इस गांव का नाम तलेगांव पड़ा। अहमदनगर जिले के धामनगांव पाट नामक गांव के परिसर में पहले धामन नाम वाला वृक्ष अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण उसका नाम धामनगांव पड़ा है। सद्गुरु का जन्म पुणे जिले के खेड़ नामक गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे अमरावती चले गए। राजगुरु ने क्रांतिकार्य में भाग लिया। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी स्मृति के रूप में उनके जन्मगांव खेड़ का नाम राजगुरु नगर रखा गया। संत गाडगे महाराज। संत गाडगे महाराज का मूल नाम देबूजी झिंगारजी जानोरकर था। उनका मूल गांव अमरावती जिले की दरियापुर तहसील का शेनगांव है। संत गाडगे महाराज ने कीर्तन द्वारा लोगों को जागरूक किया। वे लोगों से पढ़ाई करो का आह्वान करते थे। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गांव के लोग प्रायः साप्ताहिक बाजार पर निर्भर रहते हैं। इस बाजार में सभी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। बाजार के कई प्रकार हैं। उदाहरण फूल के बाजार, फलों के बाजार। उसी प्रकार गधे, घोड़े इत्यादि प्राणियों के खरीदने बेचने का भी हाट लगती है। पुणे जिले का जेजुरी तथा अहमदनगर जिले का मंडी नामक स्थान गधों की हाट के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार
नांदेड़ जिले के मालेगांव में घोड़ों तथा गधों की हाट लगती है। बच्चों, मैंने अपने गांव का परिचय पूरा पाठ आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अभी आपको ये पूरा पाठ पढ़ना है। समझ में आया बच्चों? आप ये पूरा पाठ ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।